कोचिंग नगरी में एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमले का मामला सामने आया। हमले की इस वारदात को एक निलंबित एएसआई और उसके साथियों ने अंजाम दिया है। घायल अवस्था में प्रॉपर्टी डीलर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन किए। राजसमंद जिले के मादड़ी गांव में स्थित पावर ग्रिड के पीछे मां पन्नाधाय गुर्जर समाज की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जिसमें समाज के कई खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज कोटा दौरे पर हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार पेपर लीक वाली सरकार बन गई है। झुंझुनू के महपालवास के सार्वजनिक नलकूप से पाइपलाइन डालकर निजी बोरिंग में शिफ्ट करने का आरोप लगाते हुए सरपंच नीतू चौधरी ने सूरजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद महपालवास ग्रामीणों में आक्रोश है। दौसा में मकर संक्रांति उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक और जहां छतें पूरी तरह से आबाद नजर आ रही हैं, तो वहीं शहर की सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। चाइनीज मांझे से बचाव के लिए झुंझुनू में सेफ्टी ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2 दिनों से बाइक चालकों को गले का सेफ्टी बेल्ट वितरित किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में निःशुल्क बेल्ट बांटे जा रहे हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत उदयपुर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी के तहत आज चेतक चौराहे के पास पहाड़ी बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। उदयपुर पुलिस में भी आज से पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलने की सौगात मिली है। ऐसे में पुलिस पहले से और भी ज्यादा अधिक तनाव रहित बेहतर पुलिसिंग कर सकेगी। जिला जेल हनुमानगढ़ और जिले की नोहार और भादरा सब जेल के कैदियों द्वारा वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर आज दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी है और इसी दौरान प्रहरियों ने मेस का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन भी किया। डूंगरपुर जिले की कुआं थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के 2 अलग अलग मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी फरार थे और पुलिस लगातार उनकी तलाश में थी। पोखरण में मकर संक्रांति को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति और शनिवार एक दिन होने से हर कोई लोग मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। अलवर जिले के बानसूर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से मत्स्य विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज कोटा पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। मंत्री सांगोद में आयोजित किसान सम्मेलन सभा में शामिल होंगे। मेवाड़ क्लब में बीती रात आयोजित लाइव कंसर्ट कार्यक्रम का आनंद राजसमंद जिले के निवासियों ने लिया। इस दौरान शहर के लोग झूम झूम कर नाचने को मजबूर हो गए। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के जेल प्रहरियों के द्वारा मेस बहिष्कार का आज दूसरा दिन है। वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर मेस का बहिष्कार किया जा रहा है। आज लगातार दूसरे दिन श्रीगंगानगर सहित राज्य के 4000 से अधिक कर्मी मेस का बहिष्कार कर वेतन विसंगतियों को दूर करने और बाकी शेष मांगों को लेकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अलवर जिले के बहतोकला थाना पुलिस ने 9 जनवरी को दयो थाना गांव में चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मकर संक्रांति के एक दिन पहले आज भी उदयपुर के जगदीश मंदिर में भक्तों ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। साथ ही मंदिर दर्शन करने आए भक्तों ने याचकों को दान पुण्य भी किए। धौलपुर जिला पुलिस समाज के खिलाफ जोरदार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने बजरी परिवहन में शामिल करीब 2 दर्जन बाइक और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों के उपचार के लिए पशुपालन विभाग ने जयपुर में बड़ी संख्या में बर्ड रेस्क्यू सेंटर खोले हैं। हर साल जयपुर वासियों के पतंगबाजी के कारण उत्सव के कारण मांझे की डोर में उलझने से सैकड़ों बेजुबान पक्षियों के लिए काल बन जाता है। प्रतापगढ़ में आज मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग दान पुण्य करते हुए गौमाता को हरा चारा डाल रहे हैं। गौमाता की सेवा के लिए लोग धन संग्रहण भी कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के सूरजपुर चौराहे पर महावीर गोवर्धन गौशाला और कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए स्टॉल पर आमजन से गौ सेवा करने के लिए दान करने की अपील की जा रही है।
झालावाड़ जिले में मकर संक्रांति का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान शहर के श्री कृष्ण गौशाला समिति ने दान पुण्य के इस पर्व को यादगार बनाने के लिए इस बार एक अनूठा आयोजन किया। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर मेस के बहिष्कार पर उतरे जेल प्रहरियों के बहिष्कार का आज दूसरा दिन है। उदयपुर की सेंट्रल जेल में मेस का बहिष्कार कर धरने पर बैठे। अपनी मांग को लेकर उन्होंने जमकर नारेबाजी कर विरोध भी जताया। जेल प्रहरियों का कहना है कि 1998 से उनके वेतन की विसंगति शुरू हुई, जिसे दूर करने को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। प्रतापगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से खफा किसानों और ग्रामीणों ने आज मोखमपुरा जीएसएस का घेराव किया। पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण के मकान पर बुलडोजर चला करीब 1.5 करोड़ का मकान खंडहर हो चुका है। जेडीए आज फिर मकान ढहाने की कार्रवाई कर रहा है। आरपीएससी पेपर लीक के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 4 सरकारी कार्मिकों को आजीवन बर्खास्त किया गया। सिरोही के भागीरथ, जालोर से रावताराम, सुरेश और पुखराज बर्खास्त किए गए। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ की डुंगरा में बाइक से जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। टोंक जिले के देवली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के पुराने मामले में एक आदतन अपराधी और सप्लायर को गिरफ्तार किया। उदयपुर के गोगुंदा नेशनल हाईवे पर कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। कोयला बिखरने से हाईवे मार्ग बाधित हो गया। इसवाल चौकी से जाब्ता मौके पर पहुंचा। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ के डुंगरा में बाइक लेकर जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के झाड़ू बस्ती इलाके में फायरिंग का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से कैसे फरार हो रहे हैं। वहीं फायरिंग में घायल कांग्रेसी कार्यकर्ता से मिलने देर रात कई कांग्रेसी नेता अस्पताल पहुंचे थे। कांग्रेसी नेताओं ने आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी के चलते सैकड़ों पक्षी आसमान में उड़ान भरते हुए चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। ह्यूमन हेल्पलाइन संस्थान की ओर से घायल होने वाले पक्षियों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भेजा जा रहा है। बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में लगातार मुकदमों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस मामले में अब तक 115 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 11 मुकदमे के 1100 पेज का कल चालान पेश किया जा चुका है। आरोपियों को फिर से कोटा के सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोपियों ने करोड़ों रुपए के हिसाब किताब के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा था। इनको बैंक में नहीं दर्शाया गया था। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हाड़ कंपकपाने वाली ठंड से जनजीवन खासा अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आज से शीतलहर तेज हो जाएगी। सीकर में 3 दिन बाद फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हुआ है। पिछले 3 दिन से लोगों को सर्दी से राहत थी, लेकिन अब एक बार फिर से तापमान माइनस में चला गया है। सीकर के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 13 दिन में ही तापमान में फिर से 10 डिग्री से ज्यादा की गिरावट हुई है और अब अगले कुछ दिन तापमान माइनस में रहेगा। सर्दी लोगों को परेशान करेगी। आज इस सीजन में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में मौसम विभाग ने आज मकर संक्रांति से रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और शीतलहर चलने की संभावना जताई, जिसका खासा असर श्रीगंगानगर में महसूस किया जा रहा है। मकर संक्रांति पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजारों में दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर चाइनीज मांझा नहीं बेचने की अपील की। भाजपा कार्यकर्ता सब्जी मंडी, रामपुरा, घंटाघर, मकबरा, नयापुरा, छावनी आदि क्षेत्रों में जाकर कई दुकानदारों से चाइनीज मांझा नहीं बेचने की अपील कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा चाइनीज मांझे का पूर्ण विरोध करती है। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए ही चाइनीज मांझे को बैन कर रखा है, जबकि वास्तविक रूप से चाइनीज मांझा गली गली में बिक रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर आज दान पुण्य का अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में दौसा के बजरंग मैदान में गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान करीब 600 लोगों को कंबल वितरित किए गए। दौसा नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी की ओर से ये कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर द्वारा चौपाल लगाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडाना परिसर में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान वहां पर उपस्थित परिवादियों से एक एक करके परिवेदना को सुना गया। कोटा शहर में मौत बनकर सड़कों पर दौड़ रहे आवारा पशुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान जारी है। 110 कर्मचारियों की एक टीम शहर के अलग अलग इलाकों में दिन रात इन जानवरों को पकड़ने के लिए काम में जुटी हुई है। कोटा में 3 दिन में चलाए गए अभियान के तहत 250 से अधिक आवारा पशुओं को शहर से हटाया गया। वहीं जो पशुपालक शहर में अवैध रूप से बाड़े बनाकर पशुपालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। गहलोत सरकार 5वां बजट पेश करने जा रही है। बजट में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से पोखरण विधानसभा क्षेत्रवासियों को सौगातों की काफी उम्मीदें हैं। मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि अंतिम बजट में पोखरण विधानसभा को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। मंत्री ने बजट घोषणाओं से पहले मौजूद लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। वहीं पोखरण विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए अच्छा बजट पेश करने का दावा किया है। श्रीगंगानगर में रात का तापमान लुढ़कने से ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फ जमी हुई दिखाई दी। श्रीगंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों पर, पेड़ के पत्तों पर और कारों पर बर्फ की चादर नजर आई। उदयपुर में आज आदित्यार्क महोत्सव का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। सूर्यदेव के उत्तरायण में प्रवेश करने को लेकर विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा की गई और अर्घ्य दिया गया। फतेहसागर झील के किनारे भगवान महाकाल का पूजन करने के बाद सूर्य पूजा शुरू हुई। विधि विधान से पूजा अर्चना का दौर चला और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कोटा में रेलवे ओएचई लाइन के आसपास पतंग उड़ाना घातक हो सकता है। रेलवे विभाग ने लाइन के आसपास लोगों से पतंगबाजी नहीं करने की अपील की। कोटा मंडल की रेलवे लाइन पूरी तरह से विद्युतीकरण पर है। रेलवे लाइनों के ऊपर 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तार लगे हुए हैं। पतंग उड़ाना जानलेवा साबित हो सकता है। कोटपुतली समेत आसपास के इलाके में कोहरा छाया रहा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कोहरे के असर इतने ज्यादा देखे गए कि 20 मीटर की दूरी भी दिखनी मुश्किल हो रही थी। वाहन चालकों को वाहन हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। अलवर जिले के बानसूर में जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 24 घंटे से धूप नहीं निकल रहा है। ठंड से बचने के लिए व्यापारी और ग्रामीण सड़कों पर अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। घना कोहरा होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। पिछले 1 सप्ताह से बानसूर क्षेत्र में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से किसानों की सरसों और गेहूं की फसलों को भी फायदा हो रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थ नगरी पुष्कर में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज रहती है। सूर्य उदय होने से शुरुआत इस त्योहार की जाती है और इस पर्व के चलते ब्रह्मा मंदिर की श्रद्धालु पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते दिखे। आज से मलमास समाप्ति और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसलिए आज से इष्ट के दर्शन और पवित्र आस्था की डुबकी के साथ श्रद्धालु अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति पर परिंदों को पतंगबाजी और मांझे की मार से बचाने के लिए आम लोगों के सहयोग की जरूरत है। इस मिशन के तहत वन विभाग ने कई एनजीओ के साथ राजधानी समेत प्रदेश के बड़े शहरों में विशेष अभियान चलाया है और कई जगह पर बर्ड ट्रीटमेंट कैंप लगाए गए हैं। सभी एनजीओ को ट्रेनिंग दी गई है। तैयारी की गई है कि कैसे राजधानी और प्रदेश के मुख्य शहरों में परिंदों को बचाया जाएगा। जैसलमेर जिले में लगातार सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। पूरा शहर घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। जैसलमेर में इस सीजन का सबसे कम तापमान कल 2.9 डिग्री था, तो वहीं आज भी कुछ ऐसे ही हालात रहे, जबकि शुक्रवार को तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस था। ठंड की तेज असर और कोहरा छा जाने से जैसलमेर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ने वाली है। वहीं शहर के मौसम के हालातों का लगातार लोग जायजा ले रहे हैं।
भीलवाड़ा महोत्सव के दूसरे दिन आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संगीतकार कैलाश खेर भीलवाड़ा पहुंचे। कैलाश खेर ने शहर की सड़कों की भी जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने बाहुबली फिल्म का सॉन्ग जय जयकारा गाया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे, जहां सुबह सुबह बड़ी संख्या में फरियादी गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। शेखावत जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी देते नजर आए। मकर संक्रांति पर परिंदों को पतंगबाजी और मांझे की मार से बचाने के लिए आम लोगों के सहयोग की जरूरत है। इस मिशन के तहत वन विभाग ने कई एनजीओ के साथ राजधानी समेत प्रदेश के बड़े शहरों में विशेष अभियान चलाया है। कई जगह पर बर्ड ट्रीटमेंट कैंप लगाए गए हैं। सभी एनजीओ को ट्रेनिंग दी गई है। तैयारी है कि कैसे राजधानी और प्रदेश के मुख्य शहरों में परिंदों को बचाया जाएगा। इनको लेकर हाईटेक इलाज दिया जाएगा। कोटा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक का गला कट गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। युवक का ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई गई। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। बाघों के साथ साथ सरिस्का में लेपर्ड की भी पर्यटकों को साइटिंग हो रही है। शनिवार सुबह एक अजब ही नजारा देखने को मिला। दरअसल घानका निकट के पास दिल्ली से आए पर्यटकों को लेपर्ड की साइटिंग हुई। लेपर्ड करीब आधे घंटे तक जिप्सी के आगे पीछे घूमता रहा, तो इसी बीच युवा बाघ ST-21 वहां पहुंच गया और बाघ को देखकर लेपर्ड तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। करीब 1 घंटे तक वो पेड़ पर ही बैठा रहा। टोंक के हॉस्पिटल से पिछले दिनों गायब हुई 9 साल की बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी को बच्ची अपने पिता से 20 रुपए न मिलने से नाराज हो गई थी। काफी देर तक बच्ची जब अपने पिता के पास नहीं पहुंची तो बच्ची के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि बच्ची अपने मामा के यहां है, जिसके बाद उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। सिरोही के आबू रोड पर ATS की टीम ने 10 दिन की रेकी के बाद करोड़ों रुपए की शराब की खेप पकड़कर इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। सिरोही के मावल में पेपर मिल के नाम पर शराब का गोडाउन बना हुआ था। उसी गोडाउन में छोटी छोटी गाड़ियों में भरकर शराब गुजरात में तस्करी के लिए जा रही थी। तस्करी का ये खेल पुलिस चौकी की नाक के नीचे खुले आम हो रहा था। झुंझुनू के कैरो गांव के रहने वाले डॉक्टर नेमीचंद ने अपने दोहिते के परिवार के अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शीशियां के लिए 15 लाख रुपए भेंट कर दिए। इनके इस पैसे से स्कूल में 4 कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। और खबरें देखेंगे विस्तार से। आज मकर संक्रांति का पर्व है। ऐसे सियासी